प्रदेश के कौशाम्बी में तेल के दाम बढ़ने से रसोई का बजट गड़बड़ा रहा है, लेकिन इन दिनों तेल के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। बाजार में तेलीय खाद्य पदार्थों ने महंगाई का तड़का लगा दिया। घरों में प्रयोग होने वाला ब्रांडेड सरसों का तेल 110 रुपये लीटर से बढ़कर 150 रुपये प्रति लीटर पहुँच गया है। वहीं बाजार में 1200 रुपये में टीन बिकने वाला रिफाइंड के दाम 1900 रुपये तक हो गए हैं। ठंड के मौसम में तेल के उपयोग में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में महंगाई बढ़ने से समस्या बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पिछले कुछ दिनों से तापमान में भारी गिरावट आई है। इसको देखते हुए कृषि विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। सभी कृषि विभाग केंद्रों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि कोहरे और ठंड की वजह से आलू की फसल में झुलसा रोग लगने का खतरा रहता है। ये रोग फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, इसलिए अगर इससे पहले से बचाव नहीं किया गया तो आलू के उत्पादन में कमी आ सकती है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि कपास कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से रोजाना कपास की खरीद की लिमिट तय करने के बाद पंजाब में कपास की खरीद में 4 गुना कमी आई है। उन्होंने कहा कि पंजाब में किसानों को इसकी आशंका पहले से ही थी। हरसिमरत कौर बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीसीआई की कार्यवाहियों पर ध्यान देने के लिए कहते हुए कहा कि भले ही अब आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में बार बार बयान दिया हो, लेकिन एमएसपी में सुनिश्चित सरकारी खरीद के बारे में कुछ भी बताने में आपकी असमर्थता के चलते सरकारी विभागों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। बिहार के सुपौल जिले में सरसों की लगातार खेती घटती जा रही है। सरसों की खेती के घटने का नतीजा है कि बाजार के खाद्य तेलों पर लोगों की निर्भरता बढ़ गई है। 5 साल पहले तक रबी फसल के मौसम में खेतों में दूर दूर तक पीली चादर सी फैली नजर आती थी। अब धरा की यह पीली चादरियां छोटी होने लगी हैं। दरअसल कोसा की इस इलाके की जमीन बहुफसली तौर पर जानी जाती है। रबी फसल में कभी सरसों की खेती ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। बीना क्षेत्र में इस वर्ष गेहूं का रकबा 9000 हेक्टेयर कम हो गया है और इसके पीछे का कारण बाजार में दाम कम मिलना बताया जा रहा है, जबकि चना मसूर के दाम गेहूं से ज्यादा मिलते हैं और एमएसपी भी गेहूं से ज्यादा है। अब किसान ज्यादा दाम पर बिकने वाली फसलों की बोवनी कर रहे हैं। पिछले वर्ष क्षेत्र में 27000 हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी हुई थी और उत्पादन भी अच्छा खासा हुआ था। मध्य प्रदेश के खंडवा की कृषि उपज मंडी में भारतीय कपास निगम कपास की मनमानी खरीदी नहीं कर सकेगी। खरीदी अधिकारियों को एक दिन में केवल 2000 क्विंटल यानी 100 वाहन कपास खरीदी की ही अनुमति मिलेगी। खरीदी की लिमिट तय करने का उद्देश्य खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और धांधली को रोकना है, लेकिन इस साल प्रदेश के कुछ जिलों में अधिक आवक होने और भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण शासन ने हर साल होने वाली इस प्रक्रिया में बदलाव कर कपास खरीदी की लिमिट तय कर दी है। धबधा से शॉर्ट सप्लाई के कारण बिलासपुर के थोक मंडी तिफरा और शहर के भीतर सब्जी बाजारों में टमाटर की कीमत में इजाफा हो गया है। एक दिन के अंतराल में प्रति किलोग्राम 5 से 6 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। थोक मंडी में प्रति किलोग्राम 23 रुपए पर सौदा हुआ था। खुदरा बाजार में 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर पूरे दिन टमाटर बिकता रहा। आगरा में आलू की खेती शुरू होने के 63 साल के इतिहास में किसानों को जितना मुनाफा इस बार मिला है उतना पहले कभी नहीं मिला। कोरोना महामारी के दौर में आलू 4000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक चुका है। नवंबर के आखिरी और दिसंबर के शुरू तक तेजी बनी रही। पिछले साल नवंबर में आलू फेंकना पड़ा था, क्योंकि कीमत 500 रुपए क्विंटल से कम रह गई थी। उत्तर प्रदेश के देवास जिले में गेहूं, चना, आलू की फसल प्रमुखता से किसानों के द्वारा लगाई गई। बीते कुछ दिनों से तापमान में हो रही उतार चढ़ाव का असर फसलों पर हुआ है। जिले में चने की फसल में कुछ जगह इल्ली की शिकायत सामने आई है। ठंड बढ़ने पर किसानों को इल्ली से राहत मिल सकती है। उन्होंने सावधानी रखने की सलाह भी दे दी है। गेहूं की फसल के लिए न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक बेहतर रहेगा। इससे नीचे या तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से अधिक गिरता है तो फसल को नुकसान हो सकता है।
प्रयागराज में इस बार धान खरीदी में सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के काम नहीं आई है। अधिकतर किसानों को बहुत कम दामों पर धान बेचना पड़ा। धान खरीदी शुरू हुए करीब 3 महीने हो गए, लेकिन लक्ष्य के सापेक्ष जिले में अब तक 550% भी खरीद नहीं हुए। फिलहाल खरीदी जारी है और फरवरी तक केंद्र खुले रहेंगे। इस बार धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था। किसानों का धान कम से कम इस दाम तो बिकना चाहिए था, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के पीछे सरकार की मंशा होती है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल जाए। ये तभी होता है जब खरीद केंद्रों पर किसानों की अधिक से अधिक फसल खरीदी जाए।